रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू धर्म में अलग अलग त्योहारों की अलग अलग विशेषताएं और उनकी मान्यताएं होती है। रक्षाबंधन का त्योहार भी काफी पावन और पवित्र त्योहार हिंदू धर्म में माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आज से ही नहीं, बल्कि पौराणिक काल से ही मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को पवित्र करने वाला हिंदू धर्म का पावन त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को उनके कलाई पर राखी बांधती है। अगर लड़की के पास उसकी बहन है तो वह अपनी बहन को राखी बांधकर यह त्योहार मनाती है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला, रक्षा, जिसका अर्थ किसी चीज से या फिर जीवन में आने वाली विपत्ति पर सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा, बंधन, मतलब गांठ जो इस रिश्ते में जरूरी है, उसे प्रदर्शित करता है। इन्हें मिलाकर रक्षाबंधन का अर्थ निकलता है कि एक ऐसा धागा या फिर एक ऐसी गांठ जो बहनों को उनके भाई द्वारा रक्षा प्रदान करने के लिए बांधी जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार को भारत देश में ही नहीं, बल्कि भारतीय मूल के लोग जिस भी देश में रहते हैं वहां पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन कब है? भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष अंग्रेजी महीने अनुसार अगस्त महीने में आता है। आने वाले रक्षाबंधन की दिनांक का विवरण कुछ इस प्रकार है। 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को है। 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को है। 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्रदर्शित करता है और इस रिश्ते की विशेषता को दर्शाता है। रक्षाबंधन का इतिहास सिकंदर और राजा पुरु। यह बात है 326 ईसा पूर्व के समय की, जब सिकंदर ने हमारे देश में प्रवेश किया था। सिकंदर का युद्ध राजा पुरु के साथ होने वाला था। युद्ध से कुछ समय पहले ही सिकंदर की बीवी ने राजा पुरु को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। जैसा कि राखी के पवित्र धागे की मान्यता है, जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधी है तब भाई बहन का ही नहीं, बहन के पति एवं उसके परिवार के ऊपर आने वाले सभी विपत्तियों को अपने सिर माथे ले लेता है। राजा ने अपने हाथ में बांधी हुई राखी के धागे को देखा और फिर उन्होंने इस पवित्र रिश्ते की मान रखते हुए राजा सिकंदर पर अपनी तरफ से जानलेवा हमला नहीं किया, और इस तरह से राजा पुरु और सिकंदर की बीवी ने जाने अनजाने में राखी के पवित्र त्योहार को मनाया और इसका मान भी रखा। देवराज इंद्र की कहानी हिंदू धर्म में अनेकों पुराण लिखे गए हैं और उन्हें सभी पुराणों में से एक भविष्य पुराण में लिखा है कि जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी हानि पहुंची थी और उनका आसन डगमगा गया था। देवराज इंद्र की पत्नी सची को अपने पति की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने भगवान विष्णु जी के पास जाकर इस विषम परिस्थिति से उभरने का समाधान प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। श्री हरि विष्णु जी ने देवराज इंद्र की पत्नी को एक धागा प्रदान किया और कहा कि इस धागे को जाकर देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दें, और ऐसा ही देवराज की इंद्र की पत्नी ने किया। और फिर जब देवराज इंद्र एवं राज्य बलि के बीच में महायुद्ध हुआ, तब देवराज इंद्र ने असुरों के सम्राट राजा बलि को पराजित किया। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। रानी कर्णावती और हुमायूं, यह उस समय की बात है जब अपने अपने राज्य को बचाने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों और राजपूतों के बीच युद्ध हुआ करता था। राखी का पर्व रानी कर्णावती के समय में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता था, जब रानी कलावती चित्तौड़ की रानी हुआ करती थी, परंतु में एक विधवा स्त्री थी। एक दिन अचानक से गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती ने अपनी तरफ से युद्ध में कोई भी कसर नहीं छोड़ी।
परंतु फिर भी धीरे धीरे इनकी सेना और यह कमजोर होते चले गए और सुल्तान बहादुर शाह इनकी सेना पर भारी पड़ने लगे। और तब इस विषम परिस्थिति से उभरने के लिए रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को पत्र समेत राखी भेजी और अपनी एवं चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। हुमायूं ने भी रक्षा बंधन की लाज रखते हुए और एक भाई का कर्तव्य निभाते हुए अपने एक सेना की टुकड़ी को चित्तौड़ के लिए भेजी और तब जाकर कहीं सुल्तान बहादुर शाह को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। और तब से लेकर आज तक रानी कर्णावती और हुमायूं के बीच इस अनोखे और पवित्र रिश्ते को याद किया जाता है। महालक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। सम्राट बलि जो एक बहुत ही बड़ा श्री हरि जी का भक्त हुआ करता था, उसने श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए कड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बलि के राज्य की रक्षा खुद करनी शुरू कर दी और ऐसे में मां लक्ष्मी जी को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वे श्री हरि जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थी। वैकुंठ की देखभाल न करके सम्राट बलि की राज्य की रक्षा करने के लिए श्री हरि लगे रहते थे और इसी चीज से महालक्ष्मी दिन प्रतिदिन चिंतित होती चली जा रही थी और इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही थी। श्री हरि जी को दोबारा से वैकुंठ में वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और असुर सम्राट बलि के महल में जाकर रहने लगी। फिर माता लक्ष्मी जी ने राखी के पर्व और पावन उत्सव के दिन अशोक सम्राट राजा बलि के हाथों में राखी बांधा और फिर मां लक्ष्मी ने उपहार के तौर पर कुछ देने को कहा और महाबली सम्राट मां लक्ष्मी के इस स्वरूप को समझ नहीं सका। उसने कहा कि आप खुद स्वयं जो मांगना चाहो मांग सकती हो और हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिर महालक्ष्मी ने यही सही अवसर समझा और सम्राट बलि से कहा कि वह श्री हरि विष्णु से कहे कि वापस बैकुंठ लौट जाएं। चूंकि सम्राट बलि ने पहले ही उपहार मांगने का वादा दिया था, इसलिए मां लक्ष्मी की बात को मानते हुए और रक्षा बंधन की लाज रखते हुए सम्राट बलि ने श्री हरि विष्णु जी को वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया और फिर श्रीहरि वापस वैकुंठ में लौट गए। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलेवहा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने कई पापियों को यमलोक पहुंचाया था और उन्होंने धरती से पापियों को भगाने के लिए और प्रेम एवं भाईचारा के संदेश को फैलाने के लिए अपना अवतार लिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की थी और कई दुष्टों का संहार किया था। जनहित के लिए और दुष्ट राजा से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुष्ट राजा शिवपाल को यमलोक पहुंचाया था। शिवपाल और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुए युद्ध में कृष्ण जी की अंगूठे में गहरी चोट आई और उनके अंगूठे से रक्त बहने लगा। रक्त को बहता देख द्रौपदी ने अपने वस्त्र को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। तब भगवान कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना रिश्ता द्रौपदी के साथ भाई बहन का रिश्ता बना लिया और वे तब से द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे। द्रौपदी को अपनी बहन मानने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि जब किसी भी समय द्रौपदी को एक भाई की आवश्यकता होगी, तब श्री कृष्ण अपने भाई के कर्तव्य को निभाने के लिए जरूर उपस्थित होंगे और द्रौपदी की रक्षा भी करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा। तब उस समय द्रौपदी ने अपने ससुराल वालों से आग्रह किया कि वह ऐसा ना करें और कई लोगों से सहायता भी मांगी, परंतु द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि सब के सब अपने अपने वचन में मजबूर होकर बंधे पड़े थे। और तब जाकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण ने भाई के धर्म को निभाते हुए द्रौपदी की लाज रखी। तब से लेकर आज तक भगवान कृष्ण एवं द्रौपदी के भाई बहन के रिश्ते को अभी भी याद किया जाता है। हर साल ब्रज में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मां संतोषी की कहानी। भगवान गणेश जी दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, और इनसे भगवान गणेश को दो पुत्र भी थे जो शुभ और लाभ थे।
एक दिन अचानक से भगवान गणेश से उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ बहन लाने के लिए जिद करने लगे। वह कहने लगे कि वह कैसे भी करके उनके लिए बहन ला कर दे और भगवान गणेश उनकी जिद से परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से संतोषी माँ को जन्म दिया। जिस दिन भगवान श्री गणेश जी ने माँ संतोषी जी को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया था, उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था और तभी से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार शुभ और लाभ एवं उनकी बहन माँ संतोषी के द्वारा मनाया गया। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भाई और बहन दोनों को ही राखी बांधने के मुहूर्त के पहले सुबह उठकर स्नान करना पड़ता है। प्रातःकाल नहाने के बाद भाई बहन नए नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। फिर बहनें राखी की थाल को अच्छे से सजाती है और अपने भाई के सामने लेकर जाती है। राखी की थाल में भाई की आरती करने के लिए दिया, उसे टीका लगाने के लिए रोरी और राखी एवं भाई का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई भी रखी जाती है। मिठाई आप अपने भाई के मनपसंद की रख सकती हो। अब भाई अच्छे से आसन लगा करके बैठता है और अपने सर पर रुमाल रखता है। अब बहनें अपने भाई की आरती को करने के लिए दिया जलाती है और अच्छे से भाई की आरती उतारती है और उसके जीवन के लिए शुभकामनाओं की कामना करती है। भाई की आरती करने के बाद बहन उन्हें अक्षत का टीका लगाती है। इतना करने के बाद फिर बहन अपने भाई के दाहिने हाथ में उनके कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है और उसे पानी पिलाती है। जब इतनी रस्म बहन की तरफ से पूरी हो जाती है, तब भाई को अपना रस्म पूरा करना होता है। फिर भाई अपनी बहन को अपने आवश्यकतानुसार कोई भी बड़ा या फिर छोटा गिफ्ट देता है और इतना ही नहीं, उसकी जीवन भर रक्षा करने का वादा भी करता है और इस प्रकार से बहन भाई का राखी पर्व का त्योहार मनाया जाता है। डिस्क्लेमर: इस लेख ध्वनि में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक सुनने वाले की ही होगी।